नमस्ते सभी को। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो के अंदर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। सर जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था कि जो एटम होता है वह इनडिविजिबल होता है। हम एटम को विभाजित नहीं कर सकते हैं, एटम के हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट के अंदर पाया गया कि जो एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो प्रश्न आया कि एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो मॉडल के थ्रू अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको समझाने का प्रयत्न किया। तो पहला जो मॉडल था वह जे थॉमसन सर का था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को एटम के अंदर दर्शाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वह एक स्फेरिकल शेप में होता है और उसके बीच में बिल्कुल गेंद के जैसा होता है, और उसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वह थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूट होता है और नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसा हुआ होता है। और उन्होंने आगे बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे का जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो होगा, शून्य होगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है और एटम उदासीन होता है। और उन्होंने समझाया, इस प्रकार से समझाया, जो एटम होता है वह स्फेरिकल शेप में होता है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो रेड कलर से दिखाया गया है, लाल रंग से दर्शाया गया है, वह पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके अंदर धंसा हुआ होता है। और उन्होंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा जो एटम है वह स्फेरिकल शेप में है। जितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4, 4 हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 ही हमारे नेगेटिव चार्ज हैं। और हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या किया हुआ है, न्यूट्रल कर दिया है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो यह उनका मॉडल था। उन्होंने इस मॉडल को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, उदाहरण प्रस्तुत किया वाटरमेलन का। जो उनका परमाणु मॉडल था वह तरबूज जो होता है हमारा उससे मैच करता था। जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर हम उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार से हमारा जो तरबूज होता है यह स्फेरिकल शेप में होता है, इसके अंदर एक एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग होता है इसका लाल रंग का, उसको इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला कि वह हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इसके जो बीज होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर खाने योग्य भाग के अंदर धसे हुए होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा खाने योग्य भाग और हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है बीच में धसे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसको हम काटेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। बीच में से इसको काटेंगे इस प्रकार से, जब हम एक तरबूज को कट करते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा दृश्य दिखाई देगा। ये हमारा एटम जो है स्फेरिकल शेप में है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है इसी पॉजिटिव चार्ज के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जिस प्रकार से बीज धसे हुए हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं एटम के अंदर, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस प्रकार से एक तरबूज का एग्जाम्पल देकर के उन्होंने अपने मॉडल को समझाने का प्रयत्न किया। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया प्लम पुडिंग का। प्लम पुडिंग भी इसी प्रकार से होता है। प्लम पुडिंग भी इसी प्रकार से होता है। किसी विशेष अवसर पर एक केक बनाया जाता है, एक पकवान बनाया जाता है, गोलाकार होता है, उसके ऊपर भी जो हमारे किशमिश होते हैं उनको लगा दिया जाता है, सूखे मेवे इसी प्रकार से धसा दिए जाते हैं। और उन्होंने उसी के माध्यम से अपने मॉडल को समझाने का प्रयास किया। जो हमारा केक होता है गोलाकार वह पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सूखे मेवे उसके ऊपर धसाए जाते हैं
सजाए जाते हैं उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। उन्होंने इस प्रकार से अपना प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल दे करके समझाया। और उसके बाद में की फॉर्म में देखना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन सर के अकॉर्डिंग एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेरिकल इन शेप। एटम जो है स्पेरिकल शेप में मानो, एक गेंद की तरह मानो, इन विच जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द स्पीयर एंड थ्रू आउट द स्पीयर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर एम्बेडेड इन इट, इसके अंदर धसे हुए होते हैं। टू मेक द होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरे एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो बराबर होता है नेगेटिव चार्ज के, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और जो नेट चार्ज होता है हमारे पास वह 0 शून्य बचता है। इस प्रकार से हमारा जो एटम होता है वह उदासीन होता है। उन्होंने बताया टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा नेट चार्ज होगा वो शून्य होगा, 0 होगा। इस कारण एटम इज न्यूट्रल, उदासीन होता है। अब इसके बाद में इनकी लिमिटेशन पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन सर के एटॉमिक मॉडल के प्रस्तुत होने के बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, और जब उनसे पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की पोजीशन आपके मॉडल में समझाइए कि न्यूट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। यह जो मॉडल है वह न्यूट्रॉन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इनके बाद में ही सर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट आए थे उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस प्रकार से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को।